All right, Rahul Gandhi, remember, waded into a fiery Hinduism debate and the BJP is taking him on. Listen in. हिंदू तालिबान कहते हैं या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है, ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। It is at the behest of the Gandhi family, particularly Mr. Rahul Gandhi, that the other leaders of the Congress party, be it Salman Khurshid, be it Digvijay Singh, be it Rashid Alvi, or be it Manishankar Aiyar, they often speak against Hinduism. This pathological hatred for Hinduism amongst the Congress leader gets its traction, gets its energy from Mr. Rahul Gandhi and from the Gandhi family. बंधुगण, मैंने आपको कहा था कि यह कोई पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी हिंदुइज्म के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में कह रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूं, क्योंकि अगर बहुत सारे उदाहरण दूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबा होगा, बड़ा होगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं 17 दिसंबर 2010 का, जब विकीलीक्स सामने आया था और राहुल गांधी जी का वक्तव्य ने पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया था। जब यह विषय सामने आया कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदुओं से है। द कंट्री फेसेस अ बिगर थ्रेट फ्रॉम द हिंदूज दैन फ्रॉम टेररिज्म। यह आप सबको पता है, जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय यह पूरा विषय खुलासे के रूप में सामने आया था। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, यह शशि थरूर जी का वक्तव्य था 2028 के जुलाई माह में। ठीक उसी प्रकार पी चिदंबरम जी ने 25 अगस्त 2010 को पहली बार सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। यह अनायास ही नहीं किया था, यह कोई संयोग नहीं था जो उन्होंने प्रयोग कर लिया और बाकी कई नेताओं ने उसके पश्चात सैफरन टेररिज्म का प्रयोग किया। यह बहुत ही सोचा समझा और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्रकारी जाल बिछाया गया था गांधी परिवार द्वारा। और हमें वो भी याद है जब हमने टीवी में डिबेट्स किए थे, क्योंकि इनकलाब नामक एक बहुत बड़े उर्दू अखबार ने राहुल गांधी जी का वक्तव्य छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। ये सब बातें छुपी नहीं हुई हैं, ये जनता के सामने है। बंधुगण, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा, जब राहुल गांधी जर्मनी में जाते हैं और जर्मनी में उन्होंने किस प्रकार से भारत की मूल संस्कृति, भारत की सभ्यता के खिलाफ उन्होंने वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसकी वजह भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के कारण महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। आपको यह भी याद होगा कि एक ऐसा वक्त था जब राहुल गांधी जी ने कहा था, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, और मैं लिख के लाया हूं, हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं। राहुल गांधी इलेक्शन से ठीक पहले जाते हैं मंदिर, वो वोट मांगने जाते हैं, वो वोट की राजनीति करने जाते हैं, और यहां वो कह रहे थे मंदिर जाने वाले लफंगे होते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं। दुख के साथ आपको यह भी याद होगा, यह वही पॉलिटिकल पार्टी है जो आज नफरत की बात कर रही है, विचारधारा की बात कर रही है। यह वही पॉलिटिकल पार्टी है 2019 के चुनाव से पहले भगवान श्री राम के मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो उसके लिए भरसर प्रयोग किया था, उसके लिए भरसर प्रयास किया था। उनके पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया था, जो उनके पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनके तरफ से भरे अदालत में यह कहा गया था कि मिलॉर्ड, ये जो सुनवाई भगवान श्री राम के मंदिर के लिए हो रही है, इस सुनवाई को टाल दिया जाए, 19 के चुनावों के पश्चात ये सुनवाई हो। भगवान राम के अस्तित्व को लेकर किस प्रकार से सोनिया गांधी जी के पार्टी ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें भगवान राम को काल्पनिक बताया गया था, यह भी हमसे अछूता नहीं है,
यह भी हम जानते हैं। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने कहा कि आपने उपनिषद पढ़े। राहुल गांधी जी ने उपनिषद पढ़े। राहुल जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छंदोग्य उपनिषद ऐसा नाम तक उच्चारित करके दिखा दीजिएगा। उपनिषद पढ़ा है आपने? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया हो तो वही काफी है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यह प्रयोजन ही नहीं है कि हम वैमनस्यता फैलाएं। आपने आज जिस प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदुइज्म के खिलाफ बोला है, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने ना ही भारत का संविधान पढ़ा है और उपनिषद तो बहुत दूर की बात है। आप केवल उपनिषद के नामों को उच्चारित करिए, यही हमारे लिए बहुत होगा। मुझे याद आता है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता। आज राहुल जी ने हमारे मन को, देश के 130 करोड़ जनता के मन को ठेस पहुंचाया है हिंदू धर्म के विरोध में कह के। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग दूसरों को मारते हैं, काट देते हैं, हम सिखों को, बाकी लोगों को मारते हैं। ये घृणक शब्द हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राहुल जी, आपने शायद अटल जी की कविताएं नहीं पढ़ी होंगी राहुल जी, मगर हमारे परम आदरणीय अटल जी की कविता की एक पंक्ति में पढ़ के आपको सुनाता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय को जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।